में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिवाजी पार्क में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर मैं यहाँ के संस्था लोगों से बात करना चाहूंगा। ये लोग हर साल नहीं क्या, ये लोग क्या कैंप लगाते हैं उस बारे में इनसे बात करूंगा। हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद है मझगांव डाक के डिप्टी जनरल एचआर के। हम उनसे थोड़ी जानकारी लेंगे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। आपका क्या कहना? आप ये टेंट कब से लगाते हो? कितने सालों से? मझगांव डाक SC/ST एसोसिएशन और मझगांव डाक मैनेजमेंट के तरफ से गए 20-25 साल से हम यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं। जो विजिटर्स है अनुयायी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिवार दिन निमित्त वो यहाँ पर विजिट करते हैं, तो उनको हम ब्रेकफास्ट देते हैं और फूड आइटम्स कुछ रहते हैं, फल वगैरह आहार देते हैं। इस साल हमने यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाया है और उम्मीद करते हैं कि हर साल यहाँ पर जो विजिटर आते हैं उनके लिए हम लोग इस स्टॉल के माध्यम से अल्पाहार का व्यवस्था करते रहेंगे। जैसे कि बीजेपी संविधान में कुछ बदलाव लाना चाहती है, उस बारे में आपका क्या कहना है? मैं संविधान के बारे में कहना चाहता हूँ, सरकार कोई भी हो, संविधान में जो बाबा साहब ने जो योगदान दिया है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी चेंज कर नहीं सकता है, ये हमारा मानना है। और लोकहित के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे? लोकहित के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं चाहता हूँ कि हर घर में अगर बाबा साहब की प्रतिमा हो, वो घर प्रगति के बिना रह नहीं सकता है। और बाबा साहब के जो अनुयायी है उनको मैं एक अनुरोध करूंगा कि शिक्षित बने और इस देश को आगे लेके जाने के लिए अपना योगदान दीजिए। अगर आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो देश के इस कोई प्रगति नहीं होगी। SC/ST जो लोग हैं उनको आज अच्छी ढंग से शिक्षित होने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। जय भीम, जय भीम। अभी जो हाल ही में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस, UPT और महाविकास आघाड़ी ने जो EVM पे सवाल उठाया है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उसमें भी बहुत सी बातें सच हो रही है, ऐसा लग रहा है। बहुत से लोगों ने उनकी जो वीडियो वायरल हो रही है उसके ऊपर अपना जो कुछ तजुर्बा है उसके बारे में बहुत सी चीजें उसके लोगों के सामने उन्होंने बताई है, दे दी है। और ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि EVM ने कोई तो काला है, क्योंकि खाली मुंबई में या महाराष्ट्र में उसके ऊपर आरोप हो रहा है ऐसा नहीं है। पूरे देश में उसका बवाल हो रहा है। पूरे देश में बहुत से दिग्गज लोग, बहुत से राजकारणी लोग, बहुत से आर्थिक तज्ञ, बहुत से संविधान तज्ञ उसके ऊपर अपना सवाल उठा रहे हैं। और एक शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष का एक छोटा शिवसैनिक के नाते मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम लोग कार्यकर्ता के लाते लोगों के सामने जाते हैं, तभी रूट की जो बातें हैं, रूट का लोगों का जो कहना है, वो ऐसे उभर के आता है कि हमने जो वोट दिया था वो वोट सही में जिनको दिया था उधर गया क्या। क्योंकि मेजर लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने एक जगह हम लोग गए थे तो वहाँ के जो बस्ती थी वो लोग बोल रहे थे कि हमारी पूरी बस्ती वो मशाल चिन्ह के लिए हम लोगों ने ये किया था। बात ऐसी है कि उसी बूथ में अगर वो बूथ पूरा मशाल के लिए गया है ऐसा समझ लीजिए उनके कहने पे, तो फिर कम से कम एक बूथ में 700-800 इतना वोट गिरता है मिनिमम। तो उसमें UBT को मतलब मशाल को खाली 6 वोट थे और उसी बूथ में 750 वोट ये बीजेपी को गया। जैसे कि लोकतंत्र का हत्या की जा रही है, संविधान का अपमान हो रहा है। अपमान वैसे ऐसे संविधान में जो कहा गया है कि इलेक्शन में बराबर, इलेक्शन कमीशन ये बिल्कुल संज्ञान है इस मामले में, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ध्यान देने का सवाल ही नहीं है। वो
इलेक्शन कमीशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जूते चाट रहा है। ये जो मैं जूते चाट रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, ये जानबूझ के बोल रहा हूँ। भले वो निवडणूक आयोग की वो तवकीन हो जाएगी या वो कानूनी तौर पे वो गलत हो जाएगा, लेकिन जानबूझ के मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो करना चाहिए संविधान की वैसी की ऐसी की तैसी कर दी है इन लोगों ने। मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपना तजुर्बा खाली भारत के लिए नहीं, खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं, तो पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे जागतिक स्तर के ऊपर उसकी गुणगान गाई गई है अपने संविधान की। वो पूरा तहस महस कर दिया है इन लोगों ने, कुछ रख दिया नहीं है। और ऐसे लग रहा है ना कि अभी हुकुमशाही ये चल रही है। देखो ना, ना इलेक्शन कमीशन कुछ बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी वाताहत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहना था, यूबीडी और राष्ट्रवादी का जो केस चालू है, वो केस भी आगे आगे करा के तारीख पे तारीख देके विधानसभा की इलेक्शन भी करवा दी। तो ये जो तहस महस हो रहा है पूरा संविधान, उसके लिए ऊपर वाला या बाबा साहब इन लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। और वो चीज आ रही है, वो वक्त आ रहा है, ज्यादा दूर नहीं है। संविधान अपनी जो वकालत है वो रख देंगे और इनकी जो हुकुमशाही है वो हुकुमशाही तहस महस हो जाएगी। लोग ही उनको अपने पांव के तले घुसाड़ देंगे, ये बात है और वो होने वाला है। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, जो सबसे बड़ा चेहरा था एकनाथ शिंदे का, एकनाथ शिंदे के चेहरे के ऊपर इतना बड़ा इलेक्शन हुआ और ये बैकफुट पे आके फडणवीस को मुख्यमंत्री चुना गया आरएसएस के बोलने पे। इस बारे में आपका क्या बोलना? उद्धव साहब का क्या हो गया? ये जो बीजेपी है, यानी कि उद्धव साहब जो बोले थे कि हमसे सही है, सही है, साबित हो रहा है, सही है, साबित होना है, 100% साबित हो रहा है। क्योंकि देखो, शपथ विधि हुआ तभी आप शायद होंगे उधर, आपने देखा रहेगा स्टेज की हालत क्या थी। स्टेज के ऊपर जितने भी लोग नेता लोग बैठे थे, वो हर एक का जो चेहरा था, वो चेहरा कुछ ना कुछ अलग बोल रहा था। उसमें शिंदे जी का चेहरा कैसा लग रहा था आपको? उनकी उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज थी, वो पूरी बॉडी लैंग्वेज एकदम डर के मारे वाताहत हो गई थी, कुछ नहीं रह गया था, ना वो कुछ बोल पाते थे। उनकी जो ये थी, उनका जो चेहरा था वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा हंसने का या कुछ करने का, मतलब दिखावे का चेहरा था कल उनका। दिल की बात उनके चेहरे पे नहीं आती थी, लेकिन वो चेहरे पे दिखती थी। यानी कि जहाँ तक के शिंदे साहब के साथ खेला हो गया, शिंदे साहब के खेला हो गया, मतलब होना ही था ना, होना ही था। देखिए, उद्धव साहब बोल रहे थे, तभी उद्धव साहब के ऊपर सब लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया। हालांकि वो क्वेश्चन मार्क जानबूझ के किया गया, वो क्वेश्चन मार्क जानबूझ के किया गया। उनकी ये थी, वो भी उन्होंने ये क्यों की, और उद्धव साहब ये गलत बोल रहे हैं, हमारा ही सही है, ये बातें जब भी लोगों के सामने बड़े तौर से उन लोगों ने रख दी, मीडिया को पकड़ के। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो है वो जानकारी कुछ भी कैसी की है भी ना, जरा रख दीजिए। वो ये जो है। मैं लोकहित से शफीक खान, कैमरामैन अरबाज शेख के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।